बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 34वां अध्याय। कुरुक्षेत्र के 7 प्रसिद्ध वनों, 9 नदियों एवं संपूर्ण तीर्थों का महात्म्य। ऋषियों ने श्री लोमहर्षण जी से कहा, मुने, आप हमसे उन 7 वनों, 9 नदियों, समग्र तीर्थों एवं तीर्थ स्नान के फल का वर्णन करें। पुराण वेदताओं में सर्वश्रेष्ठ मुनि जिस जिस विधान से जिस तीर्थ का जो फल होता है, उन सब को आप विस्तार पूर्वक बतलावें। श्री लोमहर्षण जी ने कहा, ऋषियों, कुरुक्षेत्र के मध्य में जो 7 वन हैं, उनका मैं वर्णन करता हूँ, आप लोग उसे सुने। उन वनों के नाम सभी पापों को नष्ट करने वाले तथा पवित्र हैं। उन वनों के नाम हैं पवित्र काम्यक वन, महान अदिति वन, पुण्यप्रद व्यास वन, फलकी वन, सूर्य वन, महान मधुवन तथा सर्व कलमश नाशक पवित्र शीत वन। ये ही 7 वन हैं। हे द्विजों, अब नदियों के नाम को मुझसे सुनो। उनके नाम हैं पवित्र सरस्वती नदी, वैतरणी नदी, महापवित्र आपगा, मंदाकिनी गंगा, मधुश्रवा वाशु नदी, पापनाशनी कौशिकी, महापवित्र दृषद्वती अर्थात कग्गर तथा हिरण्वती नदी। इनमें सरस्वती के अतिरिक्त सभी नदियां वर्षा काल में ही बहने वाली हैं। वर्षा काल में इनका जल पवित्र माना जाता है। इनमें कभी भी रजस्वलत्व दोष नहीं होता। तीर्थ के प्रभाव से ये सभी श्रेष्ठ नदियाँ पवित्र हैं। हे मुनियों, आप लोग अप्रसन्न होकर तीर्थ स्नान का महान फल सुने। वहाँ जाना एवं उनका स्मरण करना समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। महाबलवान रंतुक नामक द्वारपाल का दर्शन करने के बाद यक्ष को प्रणाम कर तीर्थ यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। विप्रेंद्रों, उसके बाद महान अदिति वन में जाना चाहिए, जहां अदिति ने पुत्र के लिए अत्यंत कठोर तप किया था। वहां स्नान कर तथा देव माता अदिति का दर्शन कर मनुष्य समस्त दोषों से रहित निर्मल वीर पुत्र उत्पन्न करता है और सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ होता है। विप्रेंद्रों, इसके बाद शवन नाम से विख्यात सर्वोत्तम विष्णु स्थान को जाना चाहिए, जहां भगवान हरि सदा सन्निहित रहते हैं। विमल तीर्थ में स्नान कर विमलेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य निर्मल हो जाता है तथा रुद्रलोक में जाता है। एक आसन पर स्थित कृष्ण और बलदेव का दर्शन करने से मनुष्य कली के दुष्कर्मों से उत्पन्न पापों से मुक्त हो जाता है। उसके पश्चात तीनों लोकों में विख्यात पारिप्लव नामक तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करने के पश्चात वेदों सहित ब्रह्मा का दर्शन करने से अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त कर निर्मल स्वर्ग को प्राप्त करता है। कौशिकी संगम तीर्थ में जाकर स्नान कर मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। समस्त पापों से मुक्त करने वाली धरणी के तीर्थ में जाकर स्नान करने से क्षमाशील मनुष्य परम पद की प्राप्ति करता है। वहाँ स्नान करने मात्र से पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा किए गए समस्त अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। उसके बाद दशाश्रम में जाकर दक्षेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। द्विजोत्तमों, तदनंतर शालूकनी तीर्थ में जाकर स्नान करने के उपरांत भक्तिपूर्वक हर से संयुक्त हरि का पूजन कर मनुष्य समस्त पापों से रहित इच्छा के अनुकूल लोगों को प्राप्त करता है। सर्पीर दधि नाम वाले नागों के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य नाग भय से मुक्त हो जाता है। विप्रश्रेष्ठों, तदनंतर रंतुक नामक द्वारपाल के पास जाएं। वहां एक रात्रि निवास करें तथा कल्याणकारी उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने के बाद दूसरे दिन प्रयत्न पूर्वक निष्ठा के साथ मन लगाकर द्वारपाल का पूजन करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
फिर उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे, हे यक्षेंद्र, तुम्हारी कृपा से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। मैं अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करूं, मेरी मनःकामना पूर्ण हो। इस प्रकार यक्षेंद्र को प्रसन्न करने के पश्चात पंचनद तीर्थ में जाना चाहिए, जहां भगवान रुद्र ने दानवों के लिए भयंकर 5 नदों का निर्माण किया है। उस स्थान पर समस्त संसार में प्रसिद्ध पंचनद तीर्थ है, क्योंकि करोड़ों तीर्थों को एकत्र अर्थात स्थापित कर भगवान वहाँ स्थित हैं, अतः उसे त्रैलोक्य प्रसिद्ध कोटि तीर्थ कहा जाता है। मनुष्य श्रद्धापूर्वक उस तीर्थ में स्नान कर तथा कोटीश्वर हर का दर्शन कर 5 प्रकार के महायज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। उसी स्थान पर सब देवताओं ने भगवान वामन देव की स्थापना की है। वहाँ भी स्नान करने से मनुष्य को अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रद्धावान जितेंद्रिय मनुष्य अश्विनी कुमारों के तीर्थ में जाकर रूपवान और यशस्वी होता है। विष्णु द्वारा वर्णित बाराह नामक विख्यात तीर्थ है। श्रद्धालु पुरुष उसमें स्नान कर परम पद को प्राप्त करता है। विप्रेंद्रो, उसके बाद श्रेष्ठ सोम तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ चंद्रमा पूर्व काल में तपस्या कर व्याधि से मुक्त हुए थे। उस शुभ तीर्थ में स्नान कर सोमेश्वर भगवान का दर्शन करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा व्याधियों और सभी दोषों से मुक्त होकर सोमलोक में जाता एवं चिरकाल तक वहाँ सानंद विहार करता है। वहीं पर भूतेश्वर एवं ज्वाला मालेश्वर नामक लिंग है। उन दोनों लिंगों की पूजा करने से मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता। एक हंस सरोवर में स्नान कर मनुष्य हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। कृत शौच नामक तीर्थ में जाकर मनोयोग पूर्वक तीर्थ की सेवा करने वाला द्विजोत्तम पुंडरीक यज्ञ विशेष के फल को प्राप्त करता है तथा उसकी शुद्धि हो जाती है, वह पवित्र हो जाता है। उसके बाद बुद्धिमान महादेव के मुंजबट नामक तीर्थ में एक रात्रि निवास करके मनुष्य गार्हपत्य अर्थात गणनायक के पद को प्राप्त करता है। वहीं विश्व प्रसिद्ध महाग्राही यक्षिणी है, जहां जाकर स्नान करने के बाद यक्षिणी को प्रसन्न कर उपवास करने से महान पातकों का नाश हो जाता है। पुण्य की वृद्धि करने वाले कुरुक्षेत्र के उस विख्यात द्वार की प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर पुष्कर में जाकर पितृदेवों की अर्चना करें। उस तीर्थ का महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने निर्माण किया था। वहां जाकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है और राजा को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिकी पूर्णिमा को जो मनुष्य वहाँ कन्यादान करेगा, उसके ऊपर देवता प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित फल देंगे। वहाँ कपिल नामक महायक्ष स्वयं द्वारपाल के रूप में स्थित हैं, जो पापियों के मार्ग में विघ्न उपस्थित कर उनकी दुर्गति करते हैं, जिससे वे पापाचरण ना करें तथा धर्म की मर्यादा स्थित रहे। उदूखल मेखला नामक उनकी महायक्षी पत्नी दुंदुभी बजाकर वहाँ नित्य भ्रमण करती रहती है। उस यक्षी ने पाप वाले देश में उत्पन्न पुत्र के साथ एक रात्रि में स्त्री को देखने के बाद दुंदुभी बजाकर उससे कहा, युगंधर में दही खाकर तथा अच्युत स्थल में निवास करने के बाद भूतालय में स्नान कर तुम पुत्र के साथ निवास करना चाहती हो। मैंने दिन में यह बात तुमसे कही है, रात्रि में मैं अवश्य तुमको खा जाऊंगी। उसकी यह बात सुनने के बाद यक्षिणी को प्रणाम कर उसने दीन वाणी में उससे कहा, हे भामिनी, मेरे ऊपर दया करो। फिर उस यक्षिणी ने उससे कृपा पूर्वक कहा, जब किसी समय सूर्य ग्रहण होगा, उस समय सान्निहत्य अर्थात सरोवर में स्नान करके पवित्र होकर तुम स्वर्ग चली जाओगी। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 34वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।